एआई जो है वो इस पॉइंट पर हर कंपनी जो है वो बेच रही है। टेक्नो के केस में जो चीज मुझे पसंद आई थी वो ये थी कि पहले आने वाले इनके जितने भी मोबाइल फोन्स थे उनमें कोई एआई की लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती, बेसिकली मींस कि अगर आप इसका एआई यूज कर रहे हैं तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन आपको पे करनी पड़ती है और ना ही कोई क्रेडिट का अजीब सा सिस्टम दिया गया है। तो यहां पर आपको मुकम्मल तौर पर फ्री एआई मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं देखूंगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर क्या सिचुएशन रहने वाली है। इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो इस मोबाइल फोन को इस प्राइस रेंज के दूसरे हर मोबाइल फोन से डिफरेंट बना देती है, वो है इसका मेन कैमरा। इस मोबाइल फोन के अंदर सोनी का IMX896 का सेंसर लगाया गया है एंड दिस इज अ न्यू 50 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसके अंदर दो मेन हाईलाइट्स को अकॉर्डिंग टू सोनी या टेक्नो मेंशन किया गया है। और वो है एक तो इसकी लो लाइट फोटोग्राफी और दूसरा है इसके अंदर मौजूद 100 मेगापिक्सल का मोड, जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन की पिक्चर्स खींच सकते हैं। और वही 100 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा क्लियर मोड है वो यहां मेंशन किया गया है। G100 का हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर को मेंशन किया गया है। G100 और G99 ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि MediaTek ने नया प्रोसेसर लॉन्च करना था 4G मार्केट के लिए, तो उन्होंने G99 उठाया, थोड़ा सा स्क्रू टाइट किया और G100 बना के हमें दे दिया। दैट इज नॉट टू से कि ये प्रोसेसर मजेदार नहीं है। ये प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बेसिकली जो टॉप एंड प्रोसेसर है वो यही मिलते हैं, तो उस लिहाज से काफी पावरफुल प्रोसेसर इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का जो सोनी कैमरा दिया गया है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। यहाँ पर 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और ये कर्व स्क्रीन के साथ भी आता है। तो यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले है वो कर्व स्क्रीन के साथ भी आता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है वो आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको अगर आप साइड पर देखते हैं तो तीन डिफरेंट स्टिकर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का स्टिकर है, दूसरा स्टिकर डॉल्बी एटमॉस का, तीसरा स्टिकर हाई रेज ऑडियो का है। अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का स्टिकर लगाया है तो मतलब बताता हूं मैं क्या मैं बात कर रहा हूं। वहां के अंदर भाई आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ऑब्वियसली जो लोकल वारंटी का कार्ड वगैरह है, ओह इंटरेस्टिंग, आपको लोकल वारंटी का कार्ड, उसके अलावा ये सिलिकॉन केस और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है जो कि टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मोबाइल फोन के अंदर एक टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर निकल कर आएगा, क्योंकि मोबाइल फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, पर इस मोबाइल फोन के अंदर आपको टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर भी देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा बाकी क्या चीजें हैं भाई, उसको अप्लाई करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की चीजें भी मिल जाती है। और ये मोबाइल फोन 12+1 मंथ की जो वारंटी टेक्नो की तरफ से आती है उसको भी ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। अब ये कहते हैं कि इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास टेस्ट हो गया होगा। डब्बे के अंदर बाकी सामान पे अगर आप नजर डालते हैं तो यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 33 वाट के ऊपर इस मोबाइल फोन को चार्ज कर सकेगा। अब टेक्नो की अच्छी बात यह है कि इनकी जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो टाइप सी स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करती है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फास्ट चार्जर मौजूद है टाइप सी वाला, तो टाइप सी टू सी केबल लगाकर भी आप इसको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि अब टेक्नो को ये टाइप ए टू सी वाली केबल्स जो हैं और टाइप ए टू सी वाले जो चार्जर्स हैं इनसे आगे मूव करना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि अब हम सब चार्जर्स को टाइप सी कर दें, क्योंकि अब जितने भी लैपटॉप्स हैं वो भी टाइप सी हो गए हैं, हेडफोन्स भी टाइप सी आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब कंपनीज यही जो टाइप सी वाला चार्जर्स हैं ये इंक्लूड करना स्टार्ट कर दें। कैमरा 30 मेंशन किया गया है, सोनी का 100 मेगापिक्सल कैमरा मेंशन किया गया है। रियलिटी ये है कि ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। दिस इज अ वेरी गुड कैमरा, लेकिन ये 100 मेगापिक्सल का सिर्फ एक मोड लेकर आता है जहां पर मल्टीपल तस्वीरें लेकर ये 100 मेगापिक्सल करता है। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा मेंशन किया गया है। 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। G100 है, वही 33 वाट की चार्जिंग है और ये मोबाइल फोन हाई रेज ऑडियो ड्यूल स्पीकर्स के ऊपर भी सपोर्ट करता है। और जो हमारे पास कलर है ना इस मोबाइल फोन का, दिस इज एक्चुअली स्पेशल एडिशन कलर जिसका नाम है नेबुला वॉयलेट। इस कलर को स्पेशल एडिशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो कलर है ये कलर चेंज करता है अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के अंदर। हम इससे पहले भी टेक्नो के काफी मोबाइल फोन्स के ऊपर ये जो चीज है देख चुके हैं, बट आई विल लाइक टू से वन थिंग, अगर इसके अंदर कलर चेंजिंग इफेक्ट ना भी होता, दिस इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट डिवाइसेस जो कि टेक्नो ने बनाई है। और इस मोबाइल फोन में ना कैरेक्टर नजर आता है। मतलब एक वक्त था कि टेक्नो का फोन आप देखते थे ना तो आपको नजर आता था कि भाई इस ब्रांड से इंस्पिरेशन उठाई है, इस ब्रांड से इंस्पिरेशन उठाई है। इस मोबाइल फोन में डिजाइन में आपको ऐसा नहीं लगता। और ये कैमरा मॉड्यूल को एक मिनट के लिए छोड़ दें, ये कैमरा मॉड्यूल के इर्द-गिर्द ये जो लाइन दी है ना, ये नजर आ रहा है कि मोबाइल फोन को खुद डिजाइन किया गया है, ना कि किसी दूसरे मोबाइल फोन से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया हो। ऊपर वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और नीचे वाली साइड पर आपको एक और माइक्रोफोन और एक और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपकी जो सिम स्लॉट है वो भी अवेलेबल है। साइड पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती हैं। मोबाइल फोन की अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगाया गया है। अब इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के बारे में मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आता है, दिस फील्स वेरी वेरी स्मूथ। लाइक बहुत ज्यादा 120 हर्ट्ज वाले फोन्स मैंने देखे हैं, बट इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और ये डिस्प्ले बहुत अच्छी ब्राइटनेस भी आपको प्रोवाइड कर देता है। दिस इज अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके अंदर जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है उसमें हमने नोटिस किया है कि ये कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस पॉइंट पर एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन करके अपने मुंह की तरफ करता हूं तो ये कंफ्यूज होकर ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा गिरा रहा है, जो कि बैक साइड से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो मेरे लिए मुश्किल भी हो रहा है इस मोबाइल फोन को यूज करना। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप इस मोबाइल फोन को परचेज करते हैं तो इसकी जो एडेप्टिव ब्राइटनेस वाली सेटिंग है उसको अभी के लिए आप ऑफ ही रखिएगा। इंटरनल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 8GB LPDDR4 रैम लगाई गई है और इसके अंदर जैसे मैं बताया MediaTek का G100 का चिपसेट है। Antutu बेंचमार्क के ऊपर ये तकरीबन 440 के करीब 450 के करीब का स्कोर जो है वो प्रोवाइड कर देता है, जो कि G99 से स्लाइटली ऊपर है। और अगर आप इसकी PUBG परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसकी जो PUBG परफॉर्मेंस है वो एक्जैक्टली वही है जो कि आपको G99 अल्टीमेट में देखने को मिलती है। यानी कि आपको स्मूथ बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे हाई फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्मूथ बैलेंस पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट नहीं मिल रहा और जो स्क्रीन दी गई है वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इस मोबाइल फोन के अंदर इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर के फीचर्स डाले गए हैं। अभी जो एआई के फीचर है ये ज्यादातर तो कैमरा के अंदर दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एआई के फीचर्स आपको वैसे भी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई है ना टेक्नो की वो ये है कि एआई के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं दी गई। यानी कि होता है ना कंपनियां दिखाने के लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बना देती हैं, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कोई भी चीज स्केच कर सकते हो और वो आपको जनरेट करके दे देगी। अच्छी बात मुझे ये लगी है कि
आपकी जो नोट्स की एप्लीकेशन है उसी में ये एआई का नया बटन आ गया है, जिसके अंदर आप अब कुछ भी स्केच कर सकते हैं और ये उस स्केच को बेसिकली आपके लिए एक चीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये गाड़ी सी स्केच करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कि ये क्या उसको करता है। अभी आपके सामने रियल टाइम में ही हो रहा है। ऑब्वियसली दीस फीचर्स आर ऑनलाइन फीचर्स, लेकिन मुकम्मल तौर पर फ्री है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। और ना सिर्फ इसने गाड़ी को जनरेट करके मुझे दे दिया है, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाती है कि मैं इसको डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं और ये नोटपैड के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी एआई आ गई है, जहां पर आप कोई चीज बोल सकते हैं और अगला बंदा जो है उसको ट्रांसलेट होकर वो चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इनका अपना असिस्टेंट भी आ गया है, विच इज कॉल्ड एला। और एला जो असिस्टेंट है वो भी बेसिकली वही काम करता है कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप एला से पूछ सकते हैं, और ये बेसिकली एक वॉइस असिस्टेंट है दैट यूजेस एआई। और इसका जो मुझे एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा पसंद आया है, आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। और एला का जो ये असिस्टेंट है ये टेक्नो ने अब सिस्टम वाइड अलाउ भी कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इससे कोई चीज खुलवाना चाहता हूं या मैं नोट के अंदर जाकर एक नोट लिखवाना चाहता हूं तो ये वो भी कर सकता है। इस मोबाइल फोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी ज्यादा तेज रखा गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया था। हमने पहले एक बार चेक कर लिया था, लेकिन मैंने कहा एक बार दोबारा चेक करना जरूरी है, जस्ट टू बी श्योर कि भाई मोबाइल फोन टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर के बगैर कैसा परफॉर्म करेगा। खैर ये चीजें हैं जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं, कुछ चेंज किया जाता है। बट इस मोबाइल फोन के केस में जब तक इसका ये लुई एडिशन लॉन्च हुआ है हम इसका नॉर्मल रिव्यू नहीं कर सके थे, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा भाई स्पीकर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ड्यूल स्पीकर सिस्टम दिया गया है। डेफिनेटली जो नीचे वाला स्पीकर है दैट इज मोर पावरफुल देन द टॉप फेसिंग स्पीकर, और दोनों स्पीकर्स जो हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ फायरिंग है। अच्छी बात यह है कि दोनों की जो पोजीशनिंग है वो ऐसी रखी गई है कि आप एट सिंगल टाइम दोनों को मडल नहीं करेंगे। और ओवरऑल अगर आप नीचे वाला स्पीकर बंद कर भी देते हैं तो ऊपर वाले स्पीकर की आवाज खराब नहीं होती। दैट बेसिकली मींस कि इसके अंदर जो स्पीकर का साउंड है वो अच्छा लगाया गया है। एक और चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर वाइड L1 की सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो ये जो 1080p डिस्प्ले है इसके ऊपर नेटफ्लिक्स वगैरह भी आप टॉप एंड जो है वो बड़े ही आराम से देख पाएंगे। कैमरा सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट टू गेट रियली रियली इंटरेस्टिंग। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के कैमरा के अंदर ना दो तीन पहलू हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का कैमरा सेटअप यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, व्हिच इज अ वेरी बिग डील, और ये सोनी का सेंसर है IMX896, व्हिच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट कैमरास जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आप किसी भी मोबाइल फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो बाकी दो सेंसर लगाए गए हैं ये बेसिकली एसेंशियली वही 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं जो कि प्लेस ऑर्डर का काम करते हैं या आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में काम में आ जाएंगे। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा लगाया गया है वो 13 मेगापिक्सल का सेंसर है। हमने इसके अंदर कुछ शॉट्स ली हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन 13 मेगापिक्सल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड कैमरा है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर बड़ा कैमरा लगा होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो तो जो ओरिजिनल टेक्नो कैमन 30 आया था उसके अंदर आपको काफी पावरफुल फ्रंट कैमरा जो था वो देखने को मिलता था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर भी वही कैमरा लगाया गया होगा। रियलिटी ये है कि ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड कर रहा है।